अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होममेड पापड़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है और उसके बाद मैंने अजवाइन ली है, हस्बे टेस्ट मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, घी लिया है मैंने इसमें, और 1 कटोरी मैंने इसमें आटा लिया है। ये मेरा आटा चक्की का आटा है, मैंने इसको लिया है। और इसके साथ मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी हमें इतना चाहिए जितना हमें ज़रूरत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने 1 कटोरी चक्की का आटा डाला है। टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें, और इसके साथ ही मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाले हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और फिर हल्के नीम गर्म पानी से मैं इसको घूमती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी लेती जाऊंगी और आटा में घूमती जाऊंगी। ये देखिए मेरा आटा कितनी अच्छी तरीके से गूंद गया है। और कितना सॉफ्ट गूंदा है मैंने इसको। अब इसको मैं ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और थोड़ा सा घी लगा के इसको छोड़ दूंगी। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको एक बार मैं और थोड़ा सा गूंदूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह गूंद के इसके 2 हिस्से कर दूंगी। और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलूंगी मैं। और आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगी, एक गिलास की मदद से और एक कटोरी की मदद से, कि इसको शेप किस तरह देना है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक गिलास की मदद से ये कटिंग की है। और फिर फोक की मदद से इसको मैंने थोड़े से निशान डाल दिए हैं। दूसरे वेज में मैंने कटोरी की मदद से कटिंग की है। आप छुरी से भी काट सकते हैं और ऐसे प्रेशर के साथ भी काट सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोल कटिंग की है। इस पे भी हम फोक की मदद से निशान लगा देंगे और इसको सबको साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए सब मेरी रेडी हो चुकी हैं पापड़ी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल अपना गरम रखा है। अब एक एक करके मैं इसको फ्राई करूंगी। और याद रखिएगा कि जब आप इससे फ्राई करें तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। अगर इसको आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई किया तो ये पूड़ी की शेप में आ जाएगा। जैसे हलवा पूड़ी होती है ना, उसकी शेप में या इसकी शेप में ये बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे बिल्कुल स्लो आंच पे तो फिर ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी।
साथ साथ हम इसे पलटते जाएंगे हल्के हाथ से और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। जितनी हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे ये इतनी क्रिस्पी बनेगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मेरी पापड़ी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको छन्नी की मदद से मैं छान लूँगी। जितना हो सकेगा इसका हम ऑयल निकालेंगे। ये मैं इसको सारी छन्नी में निकाल दूँगी और फिर आपको सब रेडी करके दिखाती हूँ एक साथ। दोस्तों ये मेरी सारी पापड़ियाँ तैयार होकर बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्रिस्पीपन कैसा है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है। अब मैं इसको आपको तोड़ के बताऊँगी। कि देखें कितनी क्रिस्पी बनी है।